यही 80 करोड़ जनता इनको बताएगी अब की 2024 में। 24 में दोबारा मोदी जी क्यों? अरे क्यों नहीं दे रहे हैं? माचिस लेते उसमें जीएसटी, हम कह रहे सामान लेते उसमें जीएसटी लग कार्ड सबसे बड़ा। कह रहे आधार कार्ड कांग्रेस ने लाए भाई, आधार कार्ड कांग्रेस का आधार कार्ड नहीं भाई साहब, कांग्रेस आधार कार्ड 2014 के पहले जो मीडिया सबका सुनता था, ये जब से 2014 के बाद मीडिया आई है ना, आप उनसे पूछिए ना, ये हमसे लड़े ना मैं इनसे लड़ूं। ये विदेश जाने का काम विदेश मंत्री का है, प्रधानमंत्री का नहीं है। क्या नाम है भाई साहब? हमारा सवाल राजेश जी है, सिंपल सवाल, बहुत सिंपल छोटा सा सवाल। 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है? भाई मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि उनका काम देख के बता सकता हूँ कि ये काम है। और जो चलिए मोदी जी के हाँ। पहले मतलब जो हम एक सोचते थे कि यार वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का कोई मतलब हमारा भारत का उतना खास इम्प्रेशन नहीं पड़ता, इम्प्रेशन मतलब प्रभाव नहीं पड़ता। अब मोदी का जो स्टाइल है ना, वर्किंग स्टाइल जो है, वो इंडिया के अंदर से लेके बाहर की विदेश नीतियों तक भी मतलब ये दिखाया जाता है कि उनका प्रभाव, एक ऑरा जो होता है ना, उनका ऑरा वही फैला रहता है। बोलते हैं कि मोदी का ऑरा सिर्फ भारत में है, लेकिन भारत से बाहर विदेशों में उन चरण छू के अब वो कोई ऐसा प्रधानमंत्री मैं नहीं है। आपसे ये जानना चाहता हूँ सिंपल, मोदी जी के 5 उपलब्धियां आप बता दीजिए जिससे जनता भी जागरूक रहे। उपलब्धि तो भाई देखो, गिनाने के लिए तो मैं अब 5-10 सालों में इतना तो काम किया, 5 तो कुछ काम किए होंगे, 5-8 तो कुछ काम किए होंगे, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि बनेंगे, कुछ होगा आपका पॉइंट, वही बता दीजिए भाई कि हाँ इसलिए बनेंगे। इसलिए कि एक ना कोई फॉरेन का अगर आदमी आएगा ना, ये भाई भी खड़े होकर बात कर लेंगे इंडिया के बारे में। पहले वो डरता था बंदा, पहले ये हम आम इंसान ना, पहले जो फॉरेन के लोगों से ये कि हमारे भारत में क्या है ऐसे बोलने में डरते थे, बात करने में डरते थे, लेकिन अब हर बंदा ना एक तो जोश से भरा हुआ है, तो वो चीज बहुत मैटर है मेरे तो। क्या लगता है भाई साहब 24 में कौन आएगा? कि मीडिया वाले जो है ना सिर्फ मोदी की वकालत करते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो मीडिया इस समय है ना 101% झूठी है। अब कोई भरोसा नहीं रह गया मीडिया पे। और जब कांग्रेस जीतेगी ना, जब मैं मीडिया में बोलूंगा। मतलब आपको मीडिया से विश्वास उठ गया आपका? पूरा विश्वास उठ गया। मीडिया तो दम समझ लो, दम सारे मोदी के फेवर में बोलते जी। लाल बहादुर शास्त्री थे, तो पंडित जी ने कहा कश्मीर चलना है, बोला मेरे पास कोर्ट नहीं है। तो वो नेता हमको चाहिए, तो ऐसा नेता नहीं चाहिए जो 6 बहुत पते की बात बोल दी आपने भाई साहब। जो 6 समय क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ। काफी इंटेलेक्चुअल लगते हैं मुझे। लाल बहादुर शास्त्री जी, जब पंडित जी ने कहा कश्मीर चलना है, तो शास्त्री ने कहा मेरे पास कोर्ट नहीं है। तो बोला चलो हमारा कोट पहन के। तो मैं वो ऐसा नेता चाहिए, ऐसा नेता नहीं चाहिए जो सच धज के और बढ़िया एकदम सच धज के चले और जनता भूखी मरे कहीं। ये विदेश जाने का काम विदेश मंत्री का है, प्रधानमंत्री का नहीं है। देख लो भाई सब सही कह रहे हैं कि नहीं? विदेश मंत्री का काम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश मंत्री का काम कर रहे हैं। 5 काम नहीं बता पा रही है। नहीं यही बात तो मैं नाराज हूँ। अच्छा, आप उनसे पूछिए ना, ये हमसे लड़े ना मैं इनसे लड़ूं। बिल्कुल मेरी गारंटी है, मैं लड़ने नहीं दूंगा। तो मैं यही कह रहा हूँ। तो बस तू धड़ाक होगा ही नहीं, सिंपल बात होगी। तो मैं ऐसे गिना दूं आपको, लेकिन वो मेरा वो उद्देश्य नहीं है कि उपलब्धियां गिनाओ किसी की। मैं ये नहीं बोलता कि उपलब्धियां गिनाओ किसी के, उनकी कुछ आप उनके प्रेस में कुछ वो नहीं है। एक जो नॉर्मल चीज अभी ये है कि आज इस साल का वो देखो ना, जीडीपी ग्रोथ कितना दिखा रहा है हमारे। और मतलब 2 कंट्रीज हैं, कोई भी वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि मतलब 7 पॉइंट से अबव हो जिसका इंडिया का है। नहीं आप मुद्दों भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बात करी ना, क्या बेरोजगारी है कि नहीं देश में? महंगाई है कि नहीं बताइए, 14 करके बोलिएगा भाई साहब। महंगाई है कि नहीं? महंगाई 14 से पहले भी थी, भ्रष्टाचार पहले भी था। और अरे 14 में सिलेंडर के दाम 415 रुपए थे भाई साहब, अब 1100। नहीं, वो तब भी 1000 के ऊपर गए थे, 1000 रुपए से अब तब भी गए थे, ये तो मेरे को भी याद है, मुझे भी याद है। लेकिन अब ये बात ये है ना कि अब की बात करो ना, अभी यहाँ पर ग्रोथ रेट जब कोरोना के बाद में सारे कंट्री से कहीं पर भी मतलब अरे अपने देश में महंगाई है कि नहीं? आपको लगता है सिलेंडर के दाम बढ़ गए? महंगाई हमेशा रहेगी, है और रहेगी भी। महंगाई तो कब तक रोना, महंगाई मुद्दा नहीं है। देखिए खुल के जवाब नहीं दे रहे, थी रहेगी नहीं थी। आप मेरी बात बताइए, ये कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू खतरे में है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप पत्रकार हैं,
राष्ट्रपति हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हैं और गृह मंत्री हिंदू हैं। जो ये बेटियां जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ उत्पीड़न हुआ, क्या ये बेटियां मुसलमान हैं? हिंदू नहीं है वो तो क्या बेटियां? मुसलमान रहेंगी तो उसके साथ सौतेला व्यवहार होगा? बात सुनिए, क्या वो हिंदू नहीं है बेटियां? क्यों कुचला गया उनको जमीन पर? जहां पर मेडल लगने चाहिए उनके सीने पर पैर रखे जा रहे हैं, तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। तो ऐसे बचाओगे आप बेटी? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्या, हाँ, मीडिया से बड़ी नाराजगी है आपको? मीडिया से पूरी नाराजगी है, पूरी। तो बिल्कुल ईमानदार मीडिया नहीं रह गई है। कब से टीवी देखना छोड़ दिया आपने? हाँ, कब से? टीवी तो मैं बचपन ही से देखता आ रहा हूँ, जब से टीवी चालू हुई है। क्या 14 से देखना आपने टीवी छोड़ दिया? 2014 के पहले हाँ, जो मीडिया सबका सुनता था, हाँ, ये जब से 2014 के बाद मीडिया आई है ना, ये पहले मोदी जी ने एक स्टूडियो के अंदर रजत की एनडीटीवी में उन्हीं के आदमी बैठा के पहले ही मोदी मोदी किया, हाँ। और सोशल मीडिया का सहारा पहली दफे हुआ 2014 में चुनाव में, आज तक कभी नहीं हुआ है। और वहीं से मीडिया का विश्वास लोगों को उठ गया। जैसे मीडिया ने बोला 2 करोड़ नौकरी देंगे, मीडिया नहीं, बीजेपी का दावा बीजेपी था। ने, जैसे नरेंद्र मोदी ने बोला 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबके खाते में काला धन आएगा। 15 लाख आएगा। अरे हम कह रहे 15,000 भी कहाँ आया, जो झूठे वादे तो का। आपने इसीलिए वोट दिया था। इनने हमेशा आपने 15 लाख के लिए वोट नहीं दिया था। हाँ। हमने ये वोट दिया कि चलो कोई अच्छा प्रधानमंत्री आया, हमने भी दिया 2014 में। लगा कि 14 में 15 प्रधानमंत्री अच्छा मिल हमें गया। लगा हाँ। 14 में। कब लगा कि अब नहीं ठीक है? हाँ, जब इनने नोटबंदी की हाँ। और जीएसटी इतना ज्यादा परसेंटेज से लगाया, जीएसटी कांग्रेस ने ये चालू किया था जीएसटी, तब ये लोग ने नहीं माना जीएसटी। अरे क्यों नहीं दे रहे हैं? माचिस लेते उसमें जीएसटी, हम कह रहे सामान लेते उसमें जीएसटी लगती है कि नहीं? कैसे आप कह रहे हो कि दे रहे हो कि नहीं? कैसे आप कह रहे हो कि दे रहे हो कि नहीं? फिर आप सवाल हमसे करके लड़ रहे हो। अरे आपको यही नहीं पता, आप पढ़े लिखे? अरे आप आम आदमी की बात में अरे माचिस नहीं, हम कोई भी सामान लेते उसमें जीएसटी लगती है कि नहीं? तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो जीएसटी दे रहे हो? रेस्टोरेंट में खाना खाने पे लगती है। आप अगर एक छाछ की थैली भी लेकर आओगे ना, पहले जो 400 ग्राम आता था उसमें 400 ग्राम आता था और 10 रुपए की आती थी, मगर आज 10 रुपए की आ रही है वो, और उसको 200 ग्राम कर दिया गया है। तो क्या ये जीएसटी अरे नहीं है? भैया मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। अरे ये भाई साहब कह नहीं रही है कि आप जीएसटी दे रहे हो कि नहीं, बताओ। टैक्स तो हमेशा हाँ, अभी भी है। नहीं आप जीएसटी की बात किया है, जीएसटी नहीं नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दिए, 5 उपलब्धियां मैं चाहूंगा, एक एक पॉइंट। सर आप देखो, आधार कार्ड सबसे बड़ा। आधार कार्ड कांग्रेस ने लाए भाई, कांग्रेस का आधार कार्ड नहीं भाई साहब, कांग्रेस ने आधार कार्ड लेके आई है, बीजेपी कांग्रेस ने लाई थी, वो फेल थी। कांग्रेस नहीं लेके आई भाई साहब। नहीं भाई साहब, बीजेपी गलत ने बात लाई है। है। जन कांग्रेस ही लाई थी, हाँ, हाँ। मनमोहन सिंह के समय में आया था ये जो। कह रहे हैं बीजेपी। नहीं बीजेपी ने आई थी। बीजेपी ने इम्प्लीमेंट अच्छे से किया ना, वो अलग बात वो बोल उस टाइम सकते हैं में आपकी इम्प्लीमेंट अच्छे से किया। हमारा सवाल है ये छोटा सा कि 24 में कौन? 24 में दोबारा मोदी जी, क्यों? क्योंकि देश विकास कर रहा है। क्या विकास हुआ? हर चीज देखिए सामने, आपके सामने मार्केट है। तो हमें ये तो 30-40 सालों से हमारे मार्केट में बूम है, देश में फील गुड हो रहा है लोगों को। बेरोजगारी महंगाई है कि नहीं? वो तो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। अमीरी गरीबी भी हमेशा से रही थी और हमेशा रहेगी। मतलब आप गरीब हैं फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं, हमें और परिश्रम करने की जरूरत है। 2014 से जो गरीबियों का मतलब जो मतलब वो बोलते हैं ना कि यूएन की जो रिपोर्ट होती है। अरे आप विदेश के बारे में बात मत करिए, हम सिर्फ प्रधानमंत्री आया है। भाई साहब, हम विदेश के बारे में नहीं जाएंगे। देखो वो भी कह रहे हैं हम गरीब हुए तो क्या हुआ, मोदी जी फिर से आएंगे, अब क्या कह सकते हैं? अरे भैया कैसे आएंगे मोदी जी? मिडिल क्लास का लोग एकदम परेशान हो गया है। अरे वो क्या बोल के गए? अरे उनके बोलने अब भी दिखा देगा। अभी तो आदमी बोल रहा है ये 2024 में 80 करोड़ जनता को जो अनाज दे रहे हैं ना, गोबर खाने को, वो सड़ा गेहूं दे रहे हो, जो चावल दे रहे हैं ना, यही 80 करोड़ जनता इनको बताएगी अब की 2024 में। ये जीत नहीं सकते, मिडिल क्लास के लोग इनको हरवा के रहेगा। चलिए धन्यवाद। तो कुल मिलाकर दिल्ली के दिल में जो राय बन रही है, कुल मिलाकर मैं कहूंगा लोगों में नाराजगी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और हाँ, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भले नेता राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करता है, लेकिन आप लोग उससे प्रभावित मत होइए। ना तो आपको मंदिर पर लड़ना है, ना तो मस्जिद पर लड़ना है। सिर्फ और सिर्फ मानवता, इंसानियत को आप आगे रखकर चलिए
वही आपके काम आएगा, वही भारत में प्रेम लाएगा। शुक्रिया।